SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, आपने अपनी प्रथम कक्षा में भी इस विषय से संबंधित कुछ जानकारी ली होगी। अब हम उसी जानकारी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो आइए मैं बताती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, लिपि और व्याकरण। ये सभी हमारे विषय हैं जो आज हमने पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करें। देखिए बच्चों, इसमें पढ़िए और समझिए, मतलब पहले आपको मेरे साथ में पढ़ना है और उसके बाद समझना है, ठीक है। माँ और बेटा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या वार्तालाप कर रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटा, माँ मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। गृह कार्य होमवर्क, जिसे आप इंग्लिश में होमवर्क कहते हैं, ठीक है। माँ, शाबाश, तुम मन लगाकर पढ़ाई किया करो। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीजों को रेखांकित कर रही हूं, ठीक है। बेटा, हाँ माँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। माँ, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही हमेशा परिश्रम करो, ठीक है। देखा आपने, माँ और बेटे ने अपनी बात कैसे समझी और समझाई। माँ ने बेटे से पूछा और बेटे ने उसका उत्तर दिया। तो बेटे ने उसका उत्तर कैसे दिया? जब वो अपनी माँ की बात को समझ पा रहा था, है ना। तो यही भाषा है बच्चों। जब हम किसी के विचारों को समझ पाते हैं, किसी के पूछे गए प्रश्नों को समझ पाते हैं और उसका उत्तर दे पाते हैं, तो वो एक वार्तालाप होता है और उसी को हम कहते हैं भाषा, ठीक है। एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान। तो आगे चलिए। किसी की बात को समझना व अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है, ठीक है। ये है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक, ठीक है। देखिए, कक्षा में बैठे रोहन और मोहित आपस में बातें कर रहे हैं। कहां पर? रोहन और मोहित आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। रोहन कुछ पूछ रहा है और मोहित उसे बता रहा है। जैसे आप भी अपने सहपाठियों के साथ बैठ करके बातें करते हैं, क्लास में करते हैं ना, अपनी कक्षा में बैठकर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दो विद्यार्थी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भाषा का मौखिक रूप। मैंने बोला आपने समझा, या आपने बोला मैंने समझा, ठीक है। अर्थात एक दूसरे को कहकर सुनकर बात समझाना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रश्मि पत्र लिख रही है। यहां पर रश्मि नाम की एक बालिका पत्र लिख रही है, ठीक है। और वह अपने मन की बात अपनी दादी को लिखकर बताना चाह रही है। उसकी दादी उसके पास में नहीं रहती है, वो अपनी दादी को मैसेज कर रही है, अपने मन की बात को लिखकर पत्र के द्वारा बताएगी वो, ठीक है। तो यह भाषा का लिखित रूप है, जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका भाषा का लिखित रूप, ठीक है। आइए अब देखते हैं पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी अपनी एक
बोली होती है जिसे आप या मैं नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। आपने देखा होगा जब पक्षियों का एक झुंड होता है या फिर पशुओं का झुंड होता है आपस में बैठे, तो वो कुछ क्रियाकलाप कर रहे होते हैं जिसके थ्रू वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, ठीक है। आइए जाने कि कौन कैसे बोलता है, ठीक है। जैसे हाथी, हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है। तो हाथी की बोली क्या हुई? चिंघाड़ना। जैसे तोता, तोता टे टे करता है, ठीक है, और वो जो उसकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो कुछ शब्द भी बोल पाती है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर तोता बोल सके शब्दों को, ठीक है। जैसे कौवा है वो करता है कांव कांव, और बकरी क्या करती है? मैं, और घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है, ठीक है। घोड़े की बोली को क्या कहेंगे हम? हिनहिनाना। और गाय क्या करती है? रंभा रंभा, ठीक है। तो इन सब की बोलियों के भी नाम है। बिल्ली क्या करती है? सारे बच्चों को पता होगा ये तो, बिल्ली क्या करती है ना? म्याऊ म्याऊ, ठीक है। और चिड़िया क्या करती है? ची ची, ठीक है। तो इसी तरह से सभी की बोलियों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों आइए अब हम जानते हैं कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ये सारे भाषा के कौशल हैं। बोलना और सुनना मौखिक के अंतर्गत आते हैं। मैंने बोला आपने सुना, या आपने बोला मैंने सुना, ठीक है। ये कौन सी भाषा के अंतर्गत आएंगे? आपके मौखिक भाषा के अंतर्गत। और पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। पढ़ना या फिर लिखना, किसी लिखे हुए को मैंने पढ़ा या फिर किसी को मैंने लिखकर एक अपना विचार जो है वो प्रस्तुत किया, ठीक है, ये दोनों आएंगे लिखित भाषा में। अब आपको बताते हैं कि भाषा को लिखा कैसे जाता है। भाषा के लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, ठीक है। भाषा अनेक ध्वनियों से मिलकर बनती है, ठीक है। इन ध्वनियों को विशेष चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए, मैंने जब आपको ये चैप्टर शुरू कराया था, जब हमने ये पाठ शुरू किया था, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को रेखांकित किया था, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ चीजों को रेखांकित कर रही हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चिन्ह हैं जिनको मैंने रेखांकित किया हुआ है, ठीक है। इन चिन्हों के नाम भी आप आगे अगले विषयों में पढ़ेंगे, बट अभी आप देखिए, भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और उस वही जो हमारा लिखने का जो तरीका होता है, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं उसे हम? लिपि, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको आपके सामने एक उदाहरण दिखाया, हमने उसमें भिन्न भिन्न तरीके के चिन्ह यूज किए हुए हैं। चिन्हों का नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो आप अपने अगले विषयों में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। बच्चे, व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को सही ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। समझ में नहीं आया? अगर मैंने ये बोला कि तुम कहाँ जा रहा है, तो क्या यह सही वाक्य है? नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यह सही वाक्य है, ठीक है। तो भाषा की अशुद्धियों को दूर करने का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है, ठीक है। अब इस वाक्य को शुद्ध मैं कैसे कर पाई? क्योंकि मुझे व्याकरण का ज्ञान है। इसी तरह से जब आपको आपकी अध्यापिका वाक्य बनाओ सिखाएंगी, तो उसमें पहले आपको व्याकरण सिखाएंगी कि कहाँ पे मैं यूज होना है, कहाँ पे तुम यूज होना है, कहाँ पे एक वचन यूज होता है, कहाँ पे बहुवचन यूज होता है। उसके बाद में आप सभी लोग वाक्य बना सकेंगे। तो ये जो हुआ आपका एक वचन, बहुवचन, ठीक है, मैं, तुम, हम का प्रयोग, ये सब आपके व्याकरण के विषय में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, आइए इसी बात को हम कविता के रूप में समझें। कभी हम कहते, कभी हम लिखते,
ऐसे ही बात को समझाते समझते। ये भाषा के रूप हैं होते जो मौखिक और लिखित कहलाते। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी। ठीक है, तो आइए बच्चों अब आपको बताते हैं, एक छोटी सी फटाफट पुनरावृत्ति करते हैं। हमने क्या सीखा आज पाठ में? किसी बात को समझना, अपनी बात को समझाना ही भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों? मौखिक और लिखित। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, व्याकरण के द्वारा ही हम अपनी भाषा को सही ढंग से पढ़ व लिख पाते हैं। पशु पक्षियों की भी अपनी अपनी बोली होती है। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, आपको कोई भी इसमें संशय है, तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद में आप दिए हुए अभ्यास को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार। बाय बाय।